आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म की हम बात करते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव। दूसरे 23वें हुए हैं पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर स्वामी। तो आज हम बात करते हैं महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? अगर इनके जन्म की बात कर लेते हैं तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? कुंडाग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ पर राजा सिद्धार्थ के यहाँ पर इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ पर होता है? कुंडाग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम त्रिशला इनकी माता का नाम है। त्रिशला इनकी माता का नाम है, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। लिच्छवी जो गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी। महावीर स्वामी जी की माता लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, जिसका नाम था त्रिशला। इनकी माता का नाम क्या है? त्रिशला इनकी माता का नाम है। इनके जन्म पर एक देववाणी होती है। इनके जन्म पर एक भविष्यवाणी या देववाणी होती है कि ये जो बच्चा है या तो ऋषि बनेगा, बहुत बड़ा ऋषि बनेगा, या सन्यासी या फिर चक्रवर्ती सम्राट। या तो ऋषि बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। देववाणी होती है कि ऋषि बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कथा मिलती है, जैन कथा मिलती है, जिसके अनुसार प्रारंभ में जो महावीर स्वामी थे वो किसके गर्भ में आए? देवानंद, एक ब्राह्मण थी, ब्राह्मण के उसमें गर्भ में आए। लेकिन भगवान इंद्र ने इनको उनके गर्भ से निकालकर त्रिशला के गर्भ में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए उन्होंने किया इंद्र ने कि अभी तक जो भी जितने भी तीर्थंकर थे वो किनके घर पैदा हुए? क्षत्रियों के घर पैदा हुए थे। अभी तक जितने भी जो तीर्थंकर पैदा हुए क्षत्रियों के घर में पैदा हुए थे। तो इसलिए इंद्र ने महावीर स्वामी को भी जो ब्राह्मण थी देवनंदा, उसके गर्भ से निकालकर किसके गर्भ में डाल दिया? त्रिशला के। ठीक है। जब देववाणी हो जाती है कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर कोई सन्यासी बनेगा, तो इनके पिता बड़े ही चिंताग्रस्त होते हैं और इनका कम उम्र की आयु में ही विवाह करा दिया जाता है। इनका विवाह होता है किससे? यशोदा से। और उनसे एक पुत्री भी इनको पैदा होती है, जिसका नाम होता है अनुजा। एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम है अनुजा। सारी सुख सुविधा इनको बचपन में दी जाती है। सुख सुविधाओं में इनको लीन रखा जाता है। सुख सुविधाओं में लीन रखा जाता है। सभी सुख सुविधाओं में इनको लीन रखा जाता है। लेकिन ये चिंतनशील प्राणी, चिंतनशील
मन के चिंतनशील मन के प्राणी। भगवान बुद्ध चिंतन या मनन करने वाले थे। इनका जो मन था सुख सुविधाओं में नहीं लगता है, सारी सुख सुविधाओं में नहीं लगता है। और पिताजी की मृत्यु 30 वर्ष में इनके पिता की मृत्यु हो जाने पर, पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो नंदीवर्धन से, इनका भाई होता है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर एक जोड़ी कपड़ा पहनकर ये जंगल की ओर निकल जाते हैं और ये 1 साल तक तपस्या करते हैं, कठोर तप करते हैं। कठोर तप करने के दौरान इनके शरीर से सारे वस्त्र, कपड़े फट जाते हैं तो ये नग्न अवस्था में ही फिर तपस्या करते हैं। 12 साल तक तपस्या करने के बावजूद इनको जाम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद ही पुनः अपने नगर वापस लौट के आते हैं और 11 ब्राह्मणों को, जो 11 ब्राह्मण होते हैं उनको भिक्षा देते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। 11 ब्राह्मणों को भिक्षा देकर एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसे गणधर, 11 जो थे उनको गणधर कहा जाता था। भिक्षु नंदीवर्धन से अनुमति लेकर जंगल चले गए। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है इनको? जाम्बी जो गांव है, ऋजुपालिका नदी के किनारे, जाम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद इन्होंने कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने सिद्धांत दिए। जैन सिद्धांत। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनमें सिद्धांतों में क्या था? ये कहते हैं कि संसार दुख में है, सारा संसार दुख में है, संसार में दुख है।